वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 17, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डेरिवेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है टॉपिक। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट ये पहले से इसलिए लिखा हुआ कि मैं जो पहले करवा रहा था उसमें थोड़ी सी गलती हुई, तो मैं दोबारा से टेक ले रहा हूँ ये। तो देखो, अब इसमें क्या होता है, आपको एक रिलेशन निकलता है ई से, जो कि आपकी इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं जो हमने करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो था हमारा थ्री फेज डायग्राम इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, उनमें हेल्प करता है। मतलब कि कैसे, अगर मैं समझू कि यहाँ पे देखो ई आता था, ये इक्वेशन हम कर चुके हैं पहले से, इसमें ई आता था, अब ई की जगह कुछ और डाल देंगे और कह देंगे ड्राइव कर दो। तो आप सोचोगे सर इसमें तो आपने करवाया था, इसमें तो ई आता था, लेकिन वो कैसे आया, वो यहाँ से आएगी वो चीज। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले आता है, देखो फेज डायग्राम। यहाँ पे आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। फेज डायग्राम के बिना कोई भी डेरिवेशन आपकी इक्वेशन की हो नहीं सकती। और फेज डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि यार कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सब अच्छे से करवा चुका हूँ। बहुत 16 लेक्चर हम इस पे कर चुके हैं, तो आराम से सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से सारे पढ़ सकते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर ऐसे आएगा, ए है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब देखो, मास ऑफ एयर जीरो होता है, आपको पता है, मैं समझा रहा कि मास ऑफ एयर अब बहुत ही कम होता है, हम जीरो ही लेते हैं, नेग्लिजिबल ही होता है एक तरह का। और मास ऑफ वाटर यहाँ पे देखो क्या देगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आपको पता है, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ से अगर आपको मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वही यहाँ ऐसे हो गया, मास ऑफ वाटर में भी ऐसे हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड्स। देखो बस यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती होगी मैं डायग्राम के, देखो वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो एस होना चाहिए था यहाँ पे, रो एस, क्योंकि यहाँ पे हम सॉलिड्स का ले रहे हैं तो वाटर का थोड़ी लेंगे यहाँ पे, तो रो एस। तो यहाँ पे आपका सॉलिड्स। अब ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे डाल दी इस इक्वेशन में। वाटर कंटेंट की इक्वेशन अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, तो देखो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम वाटर कंटेंट लेते हैं। देखो मैंने करवा चुका, सारी चीजें मैं यहाँ पे करवा चुका, जो जो यहाँ पे लिखी होंगी। ऐसी एक भी कोई चीज नहीं है जो कि मैं पहले से नहीं करवाई और मैं कह रहा हूँ कि मैंने करवा दी या फिर ये आपको पता होना चाहिए। सब मैंने एक एक करके सब आपको पहले से करवा चुका हूँ और रेफरेंस में देता जाऊंगा। तो देखो W यहाँ पे देखो वाटर कंटेंट आ गया, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमने वही डाल दिया। तो देखो W इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स की यहाँ पे हमने इससे फेज डायग्राम से लेते हुए यहाँ पे इक्वेशन डाली। ठीक है, ऑल्सो ये तो एक बार वाटर कंटेंट की बात होगी। ठीक है, वर्ड रेशियो की टर्म जो हम निकालेंगे तो वर्ड रेशियो हम लास्ट में देखते हैं। तो वाटर कंटेंट अब देखो, ऑल्सो वी नो, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन पर आ जाता है। ठीक है, ये डेरिवेशन आ जाती है आपको, ये नहीं कि मैं ऐसी करवा रहा हूँ आपको, ये आ जाती है कभी कभार। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन देखो एस यहाँ पे क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होती है, देखो इन दोनों का सम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक नॉर्मल फेज डायग्राम कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम मास फेज डायग्राम आपको कुछ इस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपको क्या होता है, वी ए प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वी ए प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि वॉइड्स इसी में प्रेजेंट होते हैं, वॉइड्स की वजह से तो ये बनते हैं। तो अब देखो ये ऐसे हो गया। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाते हैं। देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला मैं पहले से करवा चुका हूँ, तो वही होता है, देखो ये देखो मैंने पहले से करवा चुका था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा था, क्योंकि मुझे पता है, देखो मैंने तो पहले से करा हुआ है सारा कुछ, तो मुझे पता है सारी चीजें कहाँ कहाँ पे रिपीट होंगी, तो मैंने पहले से सारी चीजें इंपॉर्टेंट लिख रखी है। देखो ये चीज ऐसे होगी। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस पर भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पर ये भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला देखो हमने करा हुआ है यहाँ पे। क्या होता है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो अब इसमें मैं लिखा भी हुआ इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर लेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर लेटर मतलब कि अब यूज में आएगा ये। पहले तो हमने इसमें यूज में, तो वैसे हम इसको ले चुके हैं पहले भी, लेकिन अब ज्यादा यूज में आएगा ये जी, यहाँ पे बहुत यूज में आने वाला है। तो वही मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिख दिया। देखो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। रो का मतलब यहाँ पे मास डेंसिटी होता है, नॉर्मल डेंसिटी भी आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा मास ही होगा, तो यहाँ पे हम नॉर्मल डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो देखो नॉर्मल डेंसिटी ऐसे क्या, तो यहाँ से देखो अब इनमें ये चीजें मैंने आपको बता दी कैसे है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। अब देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में यहाँ पे हमने क्या करा, हम अब इन टर्म्स के बीच में हमें कैसे ना कैसे वॉइड रेशियो लेके आना है। और वॉइड रेशियो क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बताऊं एक बार वॉइड रेशियो क्या होता है हमारा, तो देखो वॉइड रेशियो भी हम कर चुके हैं वॉल्यूमेट्री रिलेशनशिप्स में। तो वॉइड रेशियो हमारा देखो इंपॉर्टेंट में लिखा है, वॉइड रेशियो हमारा क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हमें ई लेके आना है। देखो यहाँ पे आपको पता है वॉइड रेशियो, तो हमें वॉइड रेशियो कैसे ना कैसे लेके आना है। तो कैसे कर रहे हैं हम, देखो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर को पहले हम यहाँ पे क्या, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह हम लिख सकते हैं एस, यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि उसमें पता है देखो आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आना है। आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आना है, ई हमें लाना है क्योंकि वॉइड रेशियो आता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसे निगलेक्ट करके, ये चीज ऐसे रिप्लेस करके, हमें कुछ ना कुछ करके हमें टर्म लानी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के लिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स।
तो यहाँ से हमने ये वाली चीज निकाल ली। अब यहाँ पे हमने देखो जी रो डब्ल्यू भी अभी आपको बताऊंगा किस लिए आएगा, क्योंकि हमें ये काटना है, क्योंकि हमें रो डब्ल्यू काटना है। ठीक है, रो डब्ल्यू कैंसिल करने के लिए, काटना नहीं मैं कहूंगा, कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ से हमने रो एस लिया, यहाँ से हमने रो एस लिया। ठीक है, अब ये देखो रो एस इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू, जी रो डब्ल्यू। देखो हमने वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट में निकालना है, तो उसमें आपका देखो क्या होता है, आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ आपका ये सॉलिड्स, ये आपको ये चीजें आपको निगलेक्ट करनी है। ज्यादा से ज्यादा देखो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन रख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी रख सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे निगलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर अगर आपने बाकी चीजें भी इसमें डाल दी तो वो वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट का रिलेशन नहीं देगा ना। देखो अगर वॉइड रेशियो के, देखो वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट एक दूसरे पर रिलेट होने चाहिए, ये तो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं कांस्टेंट रहेगी ना, वो तो बार बार चेंज हो सकती है। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन करना होता है जिसमें देखो बाकी चीजें तो वेरिएबल हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स रहनी चाहिए वो तो रहनी चाहिए कांस्टेंट। तो देखो हम वही इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सारी चीजें इसमें डाली, ये वाली भी हमने यहाँ पे डाली और ये वाली भी यहाँ पे डाली। तो देखो ऐसे आ गया एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इंटू रो डब्ल्यू डिवाइड बाय देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू जी इंटू रो डब्ल्यू। तो रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू ऐसे कट गया, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। देखो यहाँ पे अभी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू जी। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ना, लेकिन अभी ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या समझाया था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको देखो क्या समझाया था मैंने यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोल गया, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो मैंने आपके देखो यहाँ पे क्या समझाया था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब देखो यहाँ पे कुछ वैसा वैसा सा नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, कुछ वैसा वैसा से ही आ गया ना। अब देखते हैं आगे, अब तो आपको मेरे ख्याल से आपको पिक्चर आ गई होगी, आपके सब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारा ई यहाँ पे आ गया। तो देखो बट वही बस वही मैंने भी लिख दिया, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपका यहाँ पे क्या होता है, देखो ई वॉइड रेशियो। तो 10 यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे हमने, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे सिर्फ हमने ई डाला, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एस सी डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से ई भी निकाल सकते हैं हम। तो देखो वैसे दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि ज्यादा अगर मोस्टली ये वाला यूज होता है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि वर्ड रेशियो की, वर्ड रेशियो के लिए हम लेके आएंगे, वर्ड रेशियो के लिए लेके आएंगे, क्योंकि मैं वाटर कंटेंट के लिए नहीं कह रहा था, मैं लिख रहा वर्ड रेशियो के लिए लेके आएंगे, क्योंकि मोस्टली हमारा ये वाला यूज होता है फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट दोनों है, इंपॉर्टेंट दोनों। देखो इसमें क्या है, बस फेरबदल ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने ई रख लिया, डब्ल्यू जी उधर लेके डिवाइड बाय एस ये कर दिया, बस इसमें फेरबदल कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज्यादा ये है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब देखो अब ये तो आपको रिलेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है सी टी एम, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि ई इज इक्वल टू वॉइड रेशियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, याद रहेगा आपको, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इनटू में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब देखो कभी कभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कभी कभी क्या आपको पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो सकती है, कब हो सकती है, जब आपका फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है। तो फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल दैट इज एस इजकल टू 1, 100% आपका यहाँ पे होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो यहाँ से उसे एस इजकल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो एस इजकल टू 1, जिससे कि आपका क्या निकला इजकल टू डब्ल्यू जी। ये मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया कि ऐसा हो सकता है। अब ये मत समझना कि सर ने बोला था कि यार एस और डब्ल्यू में रख, एस और जी में रखना है, तो इसका मतलब एस 1 नहीं हो सकता है। एस 1 हो सकता है, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉइल के लिए आता ही एस 1 है, तो यहाँ पे एस 1 हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टर्म ऐसे लिखवा दी। अब देखो अब मैं बताता हूँ आपको ई का क्या रोल है। ठीक है, वैसे छोटी सी वीडियो थी मुझे भी पता, लेकिन अब ई का रोल समझाता हूँ आपको। देखो अब आपके पास ये मैंने इक्वेशन आपको करवाई थी। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कहता हूँ कि आपको बल्क मास डेंसिटी ये आया था। ठीक है, तो आपको बल्क मास डेंसिटी की इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखो ड्राई मास डेंसिटी की इक्वेशन निकाली। देखो किसी में पुट कर सकता हूँ। देखो समझो मैं इसमें करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि देखो जी प्लस एस सी रो डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस, ये डब्ल्यू जी बाई एस। अब आपको देखो ये डिराइव करनी है, ये डेरिवेशन मतलब कि ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। अब आप सोचोगे कैसे करें। अब देखो आपको अगर दिमाग में रहा कि ये इक्वेशन तो हमें पता है भाई, ये इक्वेशन तो पता है, लेकिन वहां पे तो 1 प्लस ई आता था। अगर आपको ये वाला रिलेशन आपको पता हो तो आपके लिए इजी रह गया। आपको सबसे पहले ये वाला रिलेशन डिराइव करना है, इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस। उसके बाद आपको ये वाला रिलेशन करना है, फिर उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। फिर आपका ये नहीं होगा कि आपको ये याद कर लिया, मैंने कह दिया सीटीएम। तो मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 लाइनों का ही आंसर बना दिया कि मतलब कि ये चीज करी, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ में कर दिया वी नो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस, और यहाँ पे पुट करके ये वाली आपने इक्वेशन निकाल दी। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, मेरी बात अच्छे से सुनना कि ऐसा नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा, कांटी बच जाएगी आपके पूरे आंसर पर।
ऐसे नहीं होता, आपको ये वाला रिलेशन भी डिराइव करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला रिलेशन भी डिराइव करना है, फिर इनके साथ कोरिलेट करके आप ये वाली इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। अब देखो इसमें तो अब ऐसे हो गया, एक बार ड्राई मास डेंसिटी भी हो गया। ड्राई मास डेंसिटी में आप कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकती है, ठीक है, सबमर्ज के लिए भी आ सकती है, सैचुरेटेड के लिए भी आ सकती है, किसी चीज के लिए आ सकती है। बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे ड्राइव होता है वॉइड रेशियो वाला। बस ये था कि मैंने जब अपने एग्जाम्स दिए थे उसमें भी मुझे भी ऐसे ही आया था, इसमें सिंपल नहीं आया था मुझे भी कि यार यही क्वेश्चन ड्राइव कर दो, ऐसे नहीं आया था मुझे, ये वाली टाइप ही आया था कि WG/S था। तो उससे मुझे फिर ऐसे सारा ऐसे करना पड़ा था, दोनों ड्राइव करे फिर उसके बाद कोरिलेट करे, जिससे कि आपका ये वाली मेरी निकल गई थी क्वेश्चन। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इजी कभी भी नहीं आती सारी चीजें। तो बस यही था आपके आज का पूरा वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेरिवेशन है। तो बस ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट। इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी डेरिवेशंस। अगर ये सारी डेरिवेशंस आपके दिमाग में यही नहीं जो मैंने पहले भी करी है, सारी 3 फेज डायग्राम की क्वेश्चंस वगैरह हमने जो भी करी है वो सारी आपके दिमाग में होना, तो आपको सॉइल फेज डायग्राम में आपको कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। सॉइल फेज डायग्राम में आपको आता ही आता है क्वेश्चन, इसमें भी आता है, गेट में भी आता है, हर एक में आता ही आता है। तो आपके दिमाग में सारी चीजें रहेंगी। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।